ओके, सो क्लास 9 आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना, उसी की बुआ है। ठीक है, हाँ, वो मतलब आपने छोटा छोटा चैप्टर पढ़ा था, ये उसका मेन पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के पीछे वजह ही यही थी कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इक्वेशन? देखो, लीनियर मतलब वो इक्वेशंस जो कि क्या होती हैं, बताओ एनीबॉडी? देखो, बच्चे कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस जिनका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 का मतलब क्या है कि ये वो इक्वेशंस है जिनमें हाईएस्ट पावर जो यूज होगी वो 1 होगी। ठीक है, पर नहीं, सुनना ध्यान से, लीनियर इक्वेशन जो वर्ड आया है ना, वो आया है इससे, लाइन से। लीनियर वर्ड क्या है? लाइन। ये वो इक्वेशंस है जिनको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो इक्वेशंस जिनको ग्राफ पे प्लॉट करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब बाय डिफॉल्ट वही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 1 होती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, समझना। देखिए, लेट्स सपोज, अब यहां पे वो कह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, ये कह रहे 2x इज इक्वल टू 10। तो आप क्या करते थे? x की वैल्यू निकालते थे, तो x की वैल्यू करते थे 10/2, कैंसिल किया, कितना हो गया? 5, है ना? ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये बताना, इसमें ना कुछ बच्चे गलती करते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, हाँ, पहले, जी अब सुनो मेरी बात। हाँ, पहले क्या करेंगे? पहले 4 को उधर लेके जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x की वैल्यू हो गई 6/2, दैट इज 3। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब देखो, वैसे तो तरीका यही है करने का, बट कुछ पागल बच्चे कैसे करते हैं, ये गलती मत करना। वो क्या करते हैं, देखो, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, 2 को उधर लेके गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10/2, वो आ गया 5। ऐसे 2 उधर नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये 2 जो कोफिशिएंट है, ये जब तक इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन नहीं होगा, तब तक ये उधर जाके डिवाइड नहीं हो, और ये गलती बहुत बच्चा करता है। ठीक है, फाइन, वो यहां पे करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। समझ में आ रही बात? आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, आंसर सेम नहीं आएगा, मैं इसलिए बताया गलत तरीके से कैसे होता है ये। ओके, तुमने इस तरीके को फॉलो नहीं करना। ओके, समझ में आ रही है बात? ये वो लीनियर इक्वेशन है जो कि आप पहले क्लास छुटमुट में पढ़ चुके हो। हाँ, मतलब जब आप 8th क्लास में थे तब आप ये पढ़ चुके हो। ये जो लीनियर इक्वेशन थी, यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, x, है ना? क्लियर है? अब जो आप 9th में पढ़ोगे, वो पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ, अब टू वेरिएबल्स में ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई से 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और एक इक्वेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट। आप x में कोई भी वैल्यू डाल के y की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने x में वैल्यू डाली 0, चलो 0 डाल देते, तुम कह रहे हो तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 10, ये 0 पे तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया? 3y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10/3 यानी 3.33। ये भी एक सॉल्यूशन है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? फाइन। इसी तरीके से मान लो मैंने डाल दी वैल्यू x में
वैल्यू डाली 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, यानी 2 प्लस 3y इक्वल टू 10, यानी 3y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू इज 8/3। ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। आप क्या करने होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब इन सॉल्यूशंस में क्या दिक्कत है, ये है डेसिमल में और फ्रैक्शन में प्रॉब्लम। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो इन सॉल्यूशंस को भी यूज कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं यार डेसिमल और फ्रैक्शन वाला सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो उसको ग्राफ में प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना इसको हमें अल्टीमेटली ग्राफ पे डालना है। आप सोच के देखो ना, ग्राफ में प्लॉट करेंगे 3.33 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3.33 प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली 8/3, तो पहले डेसिमल में वैल्यू निकालो, उसके बाद उसे प्लॉट करो, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, फाइन। तो व्हाट इज द इजी वे आउट, आप ऐसी वैल्यूज को रिजेक्ट करते। जब मैंने कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, तो किसी ने क्या जबरदस्ती करी कि हम ये ऐसी गिनोनी वैल्यू लेंगे 3.33 8/3, हम ये वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे। देखो इतना छोटा रिजेक्ट कर दिया, ओ फर्रे बन गए बेटा, चाहिए किसी को लाइव, हाँ ठीक है। इधर देखो, तो भाई मान लो मैं ले लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 10, तो यानी 4 प्लस 3y इक्वल टू 10, ये उधर चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/3 यानी 2। हाँ ये बढ़िया है, x 2 पे y की वैल्यू 2 है ना, ये चलेगा, ये देखो साफ सुथरा काम है ना, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, अगर मैं ले लूं x की वैल्यू को 8, एवं ले लिया मैंने बेटा, इनफाइनाइट मतलब समझ में आता है, इनफाइनाइट, ठीक है, तो कुछ भी ले 18,999 ऐसी वैल्यू भी ले लियो, पर फिर ग्राफ पे प्लॉट करेगा, और ये ना फिर ग्राफ पेपर इतना बड़ा हो जाए तो स्कूल के बाहर आ जाए चलता हुआ, ठीक है। हाँ इधर देखो, तो x इज इक्वल टू 8 लेते हैं, तो 2 इंटू 8 प्लस 3y इक्वल टू 10, 2 8 जा, तो 16 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू इज -6/3, y की वैल्यू इज -2। बात है नहीं बेटा, हाँ समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। तो आपको ना ऐसी वैल्यूज लेनी है x की जिसपे y की वैल्यू जो हो वो ना फ्रैक्शन में हो ना डेसिमल में हो, प्लीज, ओके, ताकि प्लॉट करना आपके लिए बड़ा इजी हो। क्लियर है, हमें हर इक्वेशन से ना टोटल 3 वैल्यूज निकालनी होती हैं, ठीक है, और उसको हम एक टेबल में प्लॉट कर देते हैं यहां पर, तो यहाँ पे हम कहते हैं x y, x 2 रखने पर y का आंसर आया था 2, x की वैल्यू 8 रखने पर y की वैल्यू आई थी -2, और ऐसे अब एक वैल्यू आप सोच लो, सोच रहे हो मैं बता दूं, अच्छा चलो मैं कर ही देता हूं, तो x की वैल्यू लिख देते हैं 4, चलो ठीक है 4 रखते हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 3y, 4 पक्का तुमने चेक किया है कुछ, ये तो आएगा ही नहीं, 8 उधर आएगा माइनस होगा, नहीं मैं बता 5 है, x की वैल्यू 5 रखो, तो 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 कितना होता है 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, यानी 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू क्या हो गई 0। बात समझ में आ रही है पक्का, तो 2 पे 2, 5 पे 0, 8 पे -2, समझ में आ रही है बात। अब ये जो 3 वैल्यूज आप निकाल लेंगे ना, इनको आपको ग्राफ पे पुट करना है, ठीक है, तो इस तरीके एक ग्राफ बना लेंगे, ओके, लेट्स सपोज हमने ग्राफ बनाया, उसमें वैल्यूज पुट करी, ये और सॉरी, हाँ, तो ये ले लिया 0 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 7 8 भी है ना, ओके, -1 -2, आप चाहो तो इसमें 2 2 का गैप भी ले सकते हो, 3 3 का गैप भी ले सकते हो, बस कंडीशन ये है इधर जो गैप लोगे
इस तरफ नेगेटिव में उसी का सेम गैप होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं इस तरफ 2 2 का गैप ले लिया तो 3 3 का गैप ले लिया, ये गुंडा राजी है तुम्हारा, ठीक है फाइन। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे मैं मान लो 2 2 का गैप ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है, और -2 -4 बस अब बहुत है, right, ठीक है फाइन। अब पहली वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, पहली वैल्यू आ रही थी 2 पे 2, ठीक है, तो 2 पे 2 ये रहा, ओके, तो एक बिंदु बना दो, ओके। अब ये मेरे पास स्केल मेजरमेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भी होता ही है। हाँ 8 पे -2, तो 8 पे x, 8 पे y की वैल्यू -2, ये रही बिंदु। अगला x5 पे y की वैल्यू 0, x5 पे y की वैल्यू 0, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये देख रहे हो, फाइन, इसको पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर देना, ओके क्लियर है। ये करना है, तीनों किस एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं आए तो यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे तो ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर है ना, हमने कहा था इसमें लाइन सीधी होगी, फाइन। तो बेटा जो भी हो सीधी लाइन ड्रॉ करना, मैं कह रहा हूं सीधी लाइन मारना, हाँ ठीक है फाइन। अब इसमें कुछ आपको ना देखो मेरी बात सुनो, कुछ साज सजावट है वो करनी पड़ेगी, है ना। तो सजावटें क्या क्या करनी है आपको, पहले तो यहां पे लिखना है इनके एड्रेस, ये था 2,2, ये था 5,0 और ये था 8,-2। अच्छा कौन सी इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन का नाम लिखना पड़ेगा, वो क्या था 2x + 3y = 10, ठीक है फाइन। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ओके समझ में आ रही बात, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सबसे ज्यादा दिक्कत इस चैप्टर के अंदर जो है वो है कि सर कैसे पता चलेगा ये पॉइंट्स क्या है, ये सोचने में बहुत देर लगती है, ठीक है। एक बार आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, फाइन, और मैं आपको इसके शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ओके चलो। आई एम गिविंग यू फ्यू इक्वेशंस, आप उनके 3 3 सॉल्यूशन निकालो। अभी अभी ग्राफ मत बनाना, सिर्फ सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ घर जाके बना लेना। ग्राफ बनाने में तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राफ वगैरह तो बना लोगे ना, हाँ भाई ये ड्राइंग ड्राइंग का काम कर दोगे ना, तुम तो कर ही लोगे कारपेंटर, इधर देखो। हाँ आ, 4x, बेटे 3 इक्वेशंस आपके पास हैं, इसके सॉल्यूशन बनाइए, जल्दी करो बेटा।